देखिए, आदरणीय नीतीश कुमार जी पूरी तरह से दबाव में हैं और गड़बड़ा गए हैं। बार बार ये सफाई दे रहे हैं। इसका मतलब है उनको ये डर है कि बीजेपी उनकी पार्टी को तोड़ेगी और उन्हें मुख्यमंत्री के कुर्सी से हटाएगी, इसलिए बार बार ये सफाई दे रहे हैं। अब उनका सेहत किस तरह से जवाब दे रहा है, कल भी मंच पर किस तरह से उनको रोका गया, ये अब तो हर पल हर क्षण हर कार्यक्रमों में इस तरह का वायरल हो रहा है उनका वीडियो। अब वो कहाँ रहेंगे, किधर जाएंगे, इसका अब कोई मायने मतलब नहीं है। अब उन्होंने 20 वर्षों तक मुख्यमंत्री के पद पर रह करके बिहार को रसातल पर पहुंचा दिया। हर मानक में बिहार फिसड्डी है, अपराधियों भ्रष्टाचारियों की बहार है और नीतीश सरकार है। इसलिए अब नौकरी की भरमार वाली तेजस्वी सरकार का बिहार को इंतजार है। एनडीए की कल बैठक थी, बैठक में निर्णय लिया गया। संतोष सुमन ने कहा कि बिहार का जो चुनाव है वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और जो चेहरा है वो नीतीश कुमार ही रहेगा। क्या विडंबना है। एनडीए भारी टेंशन में, भारी कंफ्यूजन में है। भला बताइए, आदरणीय अमित शाह जी गए मुख्यमंत्री आवास में, एनडीए नेताओं के साथ बैठक किया और 20 मिनटों में ही निकल गए। सब कुछ गड़बड़ है, वो देख रहे हैं। उनको आभास है आदरणीय अमित शाह जी को कि अब मुख्यमंत्री का चेहरा तो वो मजबूरी में नीतीश जी को कह रहे हैं। महाराष्ट्र में भी शिंदे जी के बनाया था, क्या किया। तो आदरणीय अमित शाह जी या एनडीए के लोग इस बात को अच्छी तरह मान रहे हैं कि नीतीश जी के पास जो वोट है उसको लेना है, एन केन प्रकार सत्ता हासिल करनी है, जनता से कोई मतलब नहीं। ये बिहार बीमार बना दिया, अब क्या चाह रहे हैं। तो इसलिए अब नीतीश जी को मुख्यमंत्री का चेहरा माने और मानने पर मजबूर हैं। ये स्पष्ट है कि ये चुनाव परिणाम से पहले ही हार मान गए। लेकिन एनडीए ने तो चेहरा सामने रख दिया कि कौन होंगे, लेकिन तेजस्वी यादव को लेके जो सस्पेंस है वो भी बना हुआ है। कांग्रेस लगातार इस पे अपने बातों को क्लियर नहीं कर रही है। अलायंस पार्टी है आपकी। भला बताइए, बिहार में तो मुकाबला बिल्कुल साफ है। एक और जब एनडीए ने आदरणीय नीतीश कुमार जी को अपना चेहरा मान लिया, दूसरी ओर बिहार की 14 करोड़ जनता ने अपना मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को मान लिया है। हमारे गठबंधन में, इंडिया गठबंधन, महागठबंधन में कोई कहीं कन्फ्यूजन नहीं है, बिल्कुल साफ है। तेजस्वी जी 2025 में मुख्यमंत्री का चेहरा हैं, 2020 में भी चेहरा थे और सब लोगों की इस पर सहमति है। इसलिए इसमें कहीं कोई किसी को मुगालते में नहीं रहना चाहिए। सहमति की बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के तमाम नेता इस पे कुछ कहते नहीं। कांग्रेस पार्टी हो चाहे बाकी सभी जो इंडिया गठबंधन में शामिल दल हैं, सब लोगों ने, किसी ने ये कहा है क्या क्यों नहीं होंगे। 2020 में सबके थे, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री का चेहरा थे और इस बार भी 2025 में मुख्यमंत्री का चेहरा इंडिया गठबंधन के, महागठबंधन का बिहार में तेजस्वी जी हैं और तेजस्वी जी जीत दिलाएंगे। इस बार सरकार बनाएंगे। एक और आदरणीय नीतीश कुमार जी की हालत देखिए, उनकी सेहत और बढ़ती उम्र से पूरी तरह से वो लाचार हैं, बेबस हैं और बिहार की जनता के लिए जो जिम्मेवारी जवाबदेही है वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। दंश झेल रहा है बिहार। दूसरी ओर ऊर्जावान नौजवान जिसके पास विजन है, जो बढ़ता बिहार, विकसित बिहार, नौकरी की भरमार के लिए है तैयार, तेजस्वी बनाएंगे सरकार। अमित शाह ने कल गोपालगंज में लालू राबड़ी राज पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग तो गौ माता का चारा भी खा गए, जंगल राज ला दिए, अपराधी और किडनैपिंग हुई है इनके राज्य में। अब उससे 20 वर्षों में जिस तरीके से बिहार का विकास हुआ है, आप 5 साल और मौका दीजिए, बाढ़ से निजात दिला देंगे। 20 वर्षों में निजात नहीं दिला पाए, 5 वर्ष और चाहिए। इसी से पता चलता है किस कदर डरी हुई है पूरी केंद्र की सरकार, एनडीए के लोग। आदरणीय अमित शाह जी पूरी तरह से तेजस्वी यादव जी से, उनकी बढ़ती लोकप्रियता से डरे हुए हैं
कह रहे हैं कि 2005 के पहले, अरे 20 वर्षों का पहले पाई पाई का हिसाब बिहार की जनता को दीजिए। 20 मिनटों के भाषण में 18 बार आदरणीय लालू प्रसाद जी का नाम ले रहे हैं। मच्छर काट रहा है तो कह रहे हैं 2005 के पहले। अब इससे काम नहीं चलेगा। बिहार हर मामले में, हर मानक में क्यों पिछड़ा है, क्यों फिसड्डी है, ये न बताइए। नीति आयोग का रिपोर्ट पढ़कर आते, पर कैपिटा इनकम क्या है ये पढ़कर आते कि क्या बिहार की हालत हो गई है, क्यों पलायन हो रहा है। बिहार के साथ जो वादा किया क्यों नहीं पूरा किया, छलावा किया। पहले इसका हिसाब दीजिए, इसके बाद 2005 का इतिहास दोहराई उल्टाइए। पहले अपना हिसाब किताब दीजिए। तेजस्वी यादव ने कल अमित शाह के बयान पर भी पलटवार किया और उन्होंने कहा कि जब चुनाव आएंगे तो इस तरीके के स्टेटमेंट्स निकलेंगे। तो भाई केंद्र की सरकार के पास, हमारे विरोधियों के पास 2005 के पहले का कैसेट बजाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। 2005 से लेकर 2025 तक क्या किया इस डबल इंजन की एनडीए सरकार ने, ये कोई बता ही नहीं पा रहा है। इसलिए ये दुर्भाग्य है, ना उनके पास, बीजेपी के पास कोई मुख्यमंत्री का चेहरा है, ना नीतीश कुमार जी का कोई विकल्प है। अब देख लीजिए कि इस स्थिति में भी वो याद दिला रहे हैं 2005 के पहले। तो 2005 के पहले मंगल राज था, गरीबों का, जनता का राज था। ये अपराधी राज, भ्रष्टाचारियों का राज, रिटायर अधिकारियों का राज नहीं था।